आइए आप बात करते हैं केतु खाना नंबर 1 की। केतु खाना नंबर 1 के लिए लाल किताब लिखती है, हर वक्त बच्चों को मनाने की फिक्र में लगा रहने वाला और सारे शहर के बच्चों के फिक्र में चिंतित रहने वाला व्यक्ति। हर वक्त चिंता, न केवल अपने बच्चों की, पूरे शहर के, कि भाई इनका भविष्य क्या होगा। देश की स्थिति को देखते हुए, देश के वातावरण को देखते हुए, देश की राजनीति को देखते हुए, देश की शिक्षा नीति को देखते हुए, मतलब सैकड़ों तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी के फ्यूचर को बिगाड़ने या बनाने वाली जो समस्याएं हैं या जो नीतियां हैं, उन पर बड़ा गहन विचार कर बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित और राजा के चाल चलन के व्यक्तित्व का मालिक। क्योंकि कुदरत बड़ी मेहरबान होती है ऐसे जातक पर, बहुत बहुत मेहरबान होती रहती है ऐसे जातक पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे जातक का जो रिजक है, रिजक से मतलब होता है, मैं पीछे भी बता कर आया था कि जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं उनकी व्यवस्था कुदरत अपने आप करती है, अपने आप। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आम साधारण बात में क्या है कि बोले यार पेट का सवाल है भाई, इसलिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ऊंच नीच करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई जिसको मिली रोटी आराम से रही है, ऑटोमेटिकली अपने आप परमात्मा दे रहा है, ले भाई पकड़ो। तो उससे किस चीज की चिंता होगी, वो तो यूं ही घूमेगा, यूं ही। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य का जो असर है ये उसको ऊंचा कर देता है। अब भले ही सूर्य खाना नंबर 6 में हो, जिसे लाल किताब ने पाताल माना है, तो वहां पर बैठा हुआ सूर्य, जिसे ये सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है कि भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता सूर्य खाना नंबर 6 में बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर वो उसके बल को भी प्रबल कर देगा और बड़े नेक नतीजे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लगन में बैठा हुआ केतु सूर्य को प्रबल कर देता है। और केतु अगर वर्षफल में जब लगन में आएगा घूम कर दोबारा से, यानी खाना नंबर 1 में, तो जातक के यहाँ या तो उम्र के हिसाब से कि या तो उनके यहाँ लड़का पैदा होगा या दोहता या पोता पैदा होगा उस वर्ष, जिस वर्ष केतु लगन में आएगा। एक और बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा योग है, इसे सूत्र भी कह सकते हैं, कि केतु भले ही नीच हो लगन में बैठकर, भले ही लगन में बैठकर नीच हो, लेकिन गुरु जो है ना, गुरु और पिता, पिता तो सूर्य हो गया और गुरु गुरु हो गया, तो दोनों को खूब मदद करता है, खूब मदद करता है। एक सूत्र और है कि यदि मंगल हो खाना नंबर 12 में, तो केतु कभी नीच प्रभाव नहीं देगा, कभी भी, और ना ही उसका कोई बुरा फल आएगा। अब जैसे कि केतु बैठा हुआ है लगन में, तो खाना नंबर 6 और खाना नंबर 7, क्योंकि केतु जो है खाना नंबर 6 में नीच हो जाता है और 7वें में, क्योंकि वो जो है शुक्र का घर है,
तो वहाँ वैसे शुक्र के साथ केतु बैठकर कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन फिर भी ये कि छठे और सातवें घर में कभी भी उसका बुरा असर नहीं जाएगा और ना वो बुरा असर करेगा। भले ही बेशक जिसे कहते हैं सूर्य पर कभी भी बुरा असर नहीं करेगा, भले ही सूर्य वहाँ पर घर नंबर 6 या 7 में बैठा हुआ है, जैसा कि मैं पीछे 6 के बारे में बात कर आया था। अब यदि शादी के बाद केतु जो है वो मंदा रिजल्ट देना शुरू कर दे, मंदे परिणाम उसके आने शुरू हो जाए, तो शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब यह है कि यदि खाना नंबर 2 और 7 खाली हो, 2 और 7 यानी 7 लगता हुआ घर और अपने से 180 डिग्री पर 7वां घर, चूंकि लगन की बात चल रही है, तो बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र दोनों का फल बंदा हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा। और यदि सूर्य हो खाना नंबर 7 में, तो जब दोहता या पोते की पैदाइश होगी तो उसके बाद जातक की जो सेहत है वो बड़ी खराब रहने लग जाएगी, जो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। एक योग ये भी है कि भले ही ऊपर से हुक्म हो जाए कि आपका जो है ट्रांसफर ऑर्डर पास हो चुका है और आपने जाना है, आप अपना दूसरी जगह ज्वाइनिंग करनी है या बदलाव है, तो ऐसा ऑर्डर जो है वो नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बड़ी आजमाई हुई बात है। मैं इसके लिए जो स्थानांतरण तथा तरक्की के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें केतु के 12 के 12 घरों का जो परिणाम है स्थानांतरण और तरक्की के लिए, ठीक है, तो उस पर मैंने पूरी डिटेल दी हुई है, उसे भी आप सुन सकते हैं। और यहाँ भी मैंने आपको बताया कि ऊपर से चला हुआ ऑर्डर जो है वो बिल्कुल पास नहीं होगा, मतलब आप तक नहीं पहुँचेगा, और पहुँच भी गया मान लो गलती से, तो आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के लिए कहीं पर भी जाकर वापस अपने स्थान पर ही आना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। केतु का यही जो हल है और जो समस्याएं हैं उसका उपाय यही है।